हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो अभी मैं फ्री हुई थी और मैंने कहा पहले अपने किचन को समेटते हैं। तो मुझे लग रहा था कि जो डिश रैक है वो काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो चुका है, इसमें पानी के निशान बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। तो मैं पहले जो कह रही थी, जो मैंने सुबह बर्तन धोए थे ना, पहले ये सारे निकाल के इनको कबर्ड्स वगैरह में रख देती हूँ। उसके बाद ना मैं जो भी है सारा ये बर्तन वो सारे सिंक में जमा कर दूँगी। उसके बाद ना इसको लेके जाऊँगी छत पे, और मैंने अम्मी से मंगवाई थी ब्लीच, और ब्लीच डाल के ना इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि ये नीट क्लीन हो जाए, और मतलब कि जो भी इसमें निशान वगैरह पड़ गए हैं ना वो निकल जाएं। आई होप कि वो निकल ही जाएं, क्योंकि पानी के निशान ऐसे पक्के हो गए ना, मेरे ख्याल से पता नहीं अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। मैंने इसको उठा लिया है, अब इसको छत पे लेके जाते हैं। और मैंने कहा मोबाइल तो इधर ही भूल गई, मैंने कहा वो भी लेके जाती हूँ क्योंकि वीडियो भी साथ साथ बनानी है ना। मेरी शक्ल देखिए कैसी लग रही है, लेकिन इग्नोर करें, कोई बात नहीं। मेरे काम को देखिए, काम तो मैं अच्छा ही करती हूँ ना। पीड़ा मैंने रख लिया है, पीड़े के ऊपर मैं खुद बैठूंगी। और मैंने एक केटल ले लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया और इसके अंदर थोड़ा ब्लीच ऐड करूँगी। पहले मैंने ना इस टोकरी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो भी इसमें लगा हो ना, मतलब कि कुछ भी मतलब कि कचरा वगैरह हो वो मतलब कि पानी की वजह से ना वो नरम हो जाएगा, ताकि बाद में ना धोने में आसानी होगी। पहले मैं कह रही थी ऐसे ही ना इसको धो लेती हूँ, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, इसको सारा खोल के ना अच्छे से धोऊंगी। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको धोने में ना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गंदा था। इसके ऊपर पानी के निशान बहुत ज़्यादा थे और ये उतर ही नहीं रहे थे। मैंने बार बार इसमें ना ब्लीच डाल के ना, फिर मैंने एक दफ़ा पानी के बगैर इसमें सारा ब्लीच डाल दिया। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया, ट्रे में ज़्यादा था, क्योंकि ये जो सारी टोकरी है ना ये ट्रे के ऊपर रखी होती है, तो नीचे सारा पानी जो है वो जमा होता रहता है, उसकी वजह से सारे निशान पड़ गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी थी, और बाद में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि ये साफ़ सुथरी हो गई थी। तो उसके बाद ना मेरी अम्मी कह रहे थे, वो भी कभी ऊपर आ रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, वो कह रहे थे जी आज ना चारपाइयाँ भी धोते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी फ़िलहाल ये काम तो ख़त्म करें, उसके बाद ना इस तरफ आएंगे। तो मुझे लग रहा था कि अभी तक इसमें निशान हैं, तो मैंने एक दफ़ा फिर से इसमें ब्लीच ऐड कर दी थी और मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। पहले मैं कह रही थी इसके ऊपर ना ब्रश मारती हूँ, लेकिन ब्रश मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चले ऐसे ही फ़िलहाल इसको थोड़ी देर डीप रहने देती हूँ, और उसके बाद ना इसको अच्छे से वॉश करके तो उसके बाद ना इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी, और जो भी बर्तन शर्तन होंगे वो धोऊँगी। और मेरी बहन नीचे से सफाई वगैरह कर रही थी, उसने बोरी वगैरह लगा ली थी, सारा कुछ काम ना नीचे से सफाई की थी। तो इस वजह से मैंने इसको नीचे वॉश नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सिंक पे इसको वॉश करती ना तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो था वो इधर उधर गिरना था, तो उसकी वजह से सारा गंद मच जाना था, और उसे फिर बोलना था मैंने अभी सफाई की है और तुमने सारा गंद मचा दिया और ये पानी नीचे गिरा दिया ये वो। तो मैंने कहा चले जी शराफत से ऊपर ही लेके जाते हैं छत पर, और शराफत से इसको धो के ले आते हैं, ना किसी की बात सुननी पड़े ना खुद करनी पड़े, यही तो अच्छी है बात है ना। तो इस वजह से बस इसको उठा के मैं ऊपर ले आई थी। ऊपर आज इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था। चले फाइनली सारी बकेट जो है वो धुल चुकी है, तो अब इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए धूप में, और उसके बाद इसको फिर से दोबारा से इसको जोड़ के ना सही करके फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी। तो उसके बाद जो भी बर्तन शर्तन है वो धोएंगे, और उसके बाद हम लोग ना और जो काम बाकी करने वाले हैं वो भी सारे करेंगे, और कुछ कपड़े प्रेस करने हैं वो भी करेंगे। और उसके बाद मैंने ना कुछ आज चीज़ें लेने जाना है बाज़ार, पता नहीं अब जाया जाता है कि नहीं जाया जाता, वो भी देखेंगे अब क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैंने कान भी चेक करवाने जाना था, मेरे कान में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलें पहले ये काम सारे करके ना, तो उसके बाद ही बाकी जो भी मतलब के काम करने होंगे ना वो करेंगे। तो मैंने बर्तन शर्तन सारे धो लिए थे, किचन वगैरह भी सारा नीट क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं कह रही थी अब थोड़ा सा ना खा पी लिया जाए ताकि थोड़ी और एनर्जी आ जाए, अभी काम बाकी हैं। तो मैंने चारपाई उठाई है बाहुबली बन के, तो मैं कह रही हूँ बाहुबली है, मेरी अम्मी कह रही है वो क्या है, मैंने कहा अम्मी को नहीं पता था ना, अम्मी ने मूवी नहीं देखी, अम्मी को नहीं पता इतना ज़्यादा। तो मैं बाहुबली बन के अब चारपाई उठा के ले आई हूँ, और मैं चारपाई बिछाऊँगी और रखूँगी इसको सेटमेंट करके, और पाइप लूँगी। और मेरे पास सरफ़ है, सरफ़ से इसको धोएंगे अच्छे से। तो मैंने कहा चलें अभी जो इसके साइडों पे है ना चीज़ें वगैरह वो भी उठा लूँगी, ताकि वो चीज़ें गीली ना हो। चेयर पे मैं साइड पे रखूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कैमरा शैमरा भी सेट करना है ना, इस वजह से। तो फिर आपको पता है कि व्लॉगर हैं, तो व्लॉगरों को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। तो अब ये है जी पाइप जोड़ते हैं टूटी के साथ, इसको लगाते हैं। और पानी ना इस नल में बहुत कम आता है, इस वजह से मैं अम्मी को बोली थी कि अम्मी मोटर चला दें, ये है कि फिर पानी थोड़ा तेज़ आएगा ना तो ये चारपाइयाँ अच्छे से धुल जाएंगी। तो अभी आधी धूप है और आधी छाँव है, लेकिन ये है कि हवा की वजह से ना काम हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतनी ठंडी हवा चल रही है, शायद आपको नज़र आ ही रहा होगा कि वहाँ पे दरख्त हिल रहे हैं अभी।
तो मैंने ये छोटा पाइप उतार दिया था, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब ये बड़े वाला पाइप है, पानी देखिए कितना कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था, इतना ज़्यादा पानी नहीं था। लेकिन अभी अम्मी मोटर चलाएंगे तो पानी ज़्यादा आ जाएगा। तो उसके बाद हम लेंगे जी वो लोहे का दाबड़ा होता है ना, टब छोटा सा, वो लेंगे, उसमें डालूंगी मैं पानी मज़ीद। सारी चारपाई गीली कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से गीली होगी तो जो भी इसमें मैल कुचैल फंसा होगा, जो मट्टी वगैरह होगी, वो होगा ना ऐसे गीली होकर ना वो नरम हो जाएगी, वो क्या कहते हैं उगल जाएगी। तो उसके बाद ना ये ब्रश भी अच्छे से चलेगा इस चारपाई के ऊपर, और ये ना साफ़ भी अच्छे से हो जाएगी। इसलिए ना इसको पहले सारी को गीला करना होगा। तो ऐसे कौन कौन काम अपने घरों में करते हैं, और गर्मियों में तो ये अक्सर ही ऐसे काम ना किए जाते हैं। उसके बाद ना मुझे आ गया था जी पौधों पे तरस। तो मैं कह रही थी कैसे बेचारे ना गर्मी से क्या होता है कि मुरझाए हुए थे। मैंने कहा पहले इनको पानी शानी लगाती हूँ ना। कुछ तो ऐसे फूल निकले हुए थे, अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने इन सबको पानी शानी लगाया। मैंने कहा चलें जी आप तो थोड़ी होश करें, होश से बैठे ना, क्योंकि अभी तो मैंने इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है ना ऊपर छत पे। तो मैं इनके साथ ही बातें शातें करूँगी और इनको पानी शानी लगाऊँगी, और ताकि ये हरे भरे हों और ज़्यादा अच्छे लगें। तो जितने भी एलोवेरा के प्लांट थे ना दूसरी तरफ, मैंने उन सबको भी पानी शानी लगा दिया था। और यहाँ पे ना ये छोटे से पौधे हैं ये भी। और यहाँ पे एक पिंजरा लगाया हुए हैं। पहले हम लोगों ने मिट्ठू रखे हुए थे, तोते, मतलब कि उनका नाम मिट्ठू है ना, तो तोता रखा हुआ था। लेकिन ये कि उसके बाद हम लोगों ने रखे थे ऑस्ट्रेलियन तोते, वो छोटे छोटे नहीं होते, वो 3-4 रखे थे। वो खुद ही ऐसे बच्चे होते थे उनके छोटे छोटे, वो अंडे देते थे, बच्चे निकलते थे, वो उनके सर में मार मार के चूँ उसको मार ही देते थे। पता नहीं क्या ज्यादती करते थे उनके साथ, अपने बच्चों को मार के पिंजरे से बाहर फेंक देती थी। एक तो था वाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का, ये 2-3 थे हमारे घर में। बाद में उसके बाद अम्मी ने ना उन, जब वो ऐसा करते थे ना अपने बच्चों के साथ, तो अम्मी ने क्या किया कि उनको ना उड़ा दिया। अम्मी कहते ये बड़ी ज़्यादती करती है ना अपने बच्चों के साथ। तो अम्मी ने कहा नहीं इनको नहीं कैद करके रखना, इनको उड़ा देते। लेकिन उस वक्त से ये पिंजरा यहाँ पे ही लगा हुआ है, हम लोगों ने नहीं उतारा। तो मैंने सरफ शरफ डाल लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कैमरा इस तरफ सेट कर लिया था। उसके बाद मैं ब्रश लेके आई थी, और ब्रश जो इसके ऊपर मारेंगे। ब्रश बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, जब मैंने बकेट धोनी थी तब मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन ये ना मैंने मशीन को साइड पे किया तो मशीन के नीचे पड़ा हुआ था। कपड़े धोने वाली मशीन पड़ी हुई है ना साइड पे, तो उसके ये नीचे पड़ा हुआ था। तो मैंने अब इसको निकाल लिया। पानी में थोड़ा ज़्यादा लूँगी, और सरफ भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि मैंने आज 3 से 4 ही चारपाइयाँ धोनी है। तो मैंने कहा एक दफ़ा इसको बना के रख लेती हूँ। उसके बाद जी अब हमारा काम हो गया स्टार्ट। तो अब जी एनर्जी भी है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह किया है, और वैसे भी और ये कि मौसम भी अच्छा है। अगर मौसम अच्छा ना हो तो वैसे ही आपकी जो है ना एनर्जी वो लो हो जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से तो इंसान काम कर ही नहीं सकता। लेकिन ये कि मौसम अच्छा हो तो फिर इंसान का दिल होता है जी ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी ना ये नौवां महीना शुरू होगा ना, तो रात को सर्दी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ना छतों पे सोया नहीं जाता, और चारपाइयाँ जो होती है वो समेट दी जाती हैं। तो इस वजह से हम ये कह रहे थे अभी गर्मियाँ हैं तो अभी मौसम भी ठीक है, अभी धूप शूप सही लगती है। उसके बाद ये ना हो कि बारिशें स्टार्ट हो जाएं और धूप कम लगती है। आपको पता ही है कि सर्दियों में धूप जो होती है ना वो ठंडी ठंडी सी धूप होती है, उसमें चारपाइयाँ धोई तो ये 8-8 10-10 दिन सूखती नहीं है। तो ऐसे अम्मी कहते हैं इनको जंग लगेगा और ये ख़राब हो जाएंगी। तो अभी मौसम ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनको धो के ना फिर अपने जो ऊपर रूम है ना इसमें रख देंगे। और जो भी इसके ऊपर चादरें वगैरह अगर इसके ऊपर पहले हम लोग ना इसके ऊपर एक बेडशीट लेते थे, उसको ऐसे काट के ना तो उसके ऊपर सिलाई कर देते थे, ताकि जो भी कचरा वचरा हो, अगर सालन गिर जाए, अगर कॉफ़ी चाय जो भी गिर जाए ना वो चादर के ऊपर ही गिरता था। तो हम लोग ना चादरें उतार के धो लेते थे और फिर से ना उनको दोबारा से सिलाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बहन स्मीना करती थी, तो अब वो नहीं होती क्योंकि उसकी शादी हो गई है ना, तो हम लोग इतनी एफर्ट करते नहीं है। लेकिन अब मैं कह रही थी अम्मी मैंने इतनी मेहनत से धोई हैं, तो क्यों ना हम लोग ना सिंगल बेडशीट्स लेके आते हैं और इनके ऊपर ना चढ़ा देंगे। अम्मी कह रही देख लो अब मेहनत का ही काम है, अगर तुमने करना है तो कर लेना। मैंने कहा चले ठीक है ऐसा कर लेंगे ना। तो फ़िलहाल अब मेरी चारपाई जो है वो धुल चुकी है, तो मैंने इसको उल्टा भी करके धोया, सीधा करके भी धोया। लेकिन अब इसमें से सरफ़ निकालने की बारी है, क्योंकि सरफ़ मैंने डाली है ज़्यादा, तो इस वजह से अब इस पर पानी का पाइप रख के ना इसको ब्रश को चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें से सरफ़ निकल जाए। और मैंने इतनी अच्छी धोई है, साफ़ सुथरी धोई है ना, कि आप भी देख के ना हैरान हो जाएंगे। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल इस पे एफ़र्ट जारी है, क्योंकि अभी इसमें सरफ़ बहुत ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये निकल जाएगी। तो फिर इसके बाद ना इस पर और ज़्यादा पानी डालते जाएंगे। ऐसे ही पानी इसके ऊपर रख के ना ऐसे साइड पे अगर आप इसको करके धोएंगे ना, तो ये आपका जो सरफ़ है वो भी निकलता जाएगा, और पानी एक धार की तरह ना इस पर जैसे पड़ता जाएगा ना, आपको भी नज़र आ रहा होगा
कि ये पानी के साथ साथ जो सरफ़ है ना वो भी सारी नीचे आती जा रही है। ऐसे ना धोने में आसानी है। कुछ लोग सीधा करके इसको धोते हैं, पहले भी हम लोगों ना ऐसे ही धोते थे, लेकिन अब मैं इसको ऐसा धोती हूँ। पहले मैंने सीधा धोया है इसको सीधा करके, लेकिन अब मैं कह रही हूँ नहीं, इसको ऐसे धोते हैं ना, इसकी साइड करके ना ऐसे। तो मैंने कहा चलें अब इस पर ब्रश लगाती जाऊँगी और इसको ना अच्छे से सरफ़ जो है इसका निकालती जाऊँगी। मेरी बहन का मैंने जूता पहना हुआ है और मुझे याद भूल गया था। मैं कह रही थी ओए ये तो टूट जाना है, वाकई में ही वो टूट गया था। उसको अभी नहीं पता, फ़िलहाल मैंने उसका जूता तोड़ दिया। तो लेकिन मैं अभी बाद में जाऊंगी नीचे, तो मैंने कहा इसको मैं चेंज करके आती हूँ, ये गीला हो रहा है और सारा टूटता जा रहा है। लेकिन बाद में मैंने देखा था, अभी जब मैं इसको वीडियो को एडिटिंग कर रही थी ना, तब मैंने देखा, मैंने गौर की, मैंने कहा मैंने तो उसकी चप्पल पहनी हुई है। और बाद में ना मैं नई वीडियो एडिटिंग करने से पहले ही मैं इसको चेंज कर आई थी वैसे। और अब मेरी अम्मी भी कह रहे थे आपने उसका जूता तोड़ देना है तो इसको चेंज कर लो। तो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ, अभी मैं फ़िलहाल नीचे जाती हूँ और फिर करती हूँ। उसके बाद ना मेरी बहन ले आई थी मेरे लिए पानी और चाय बना के। उसको पता है कि ये चाय पिएगी तो और ज़्यादा काम करेगी, इस वजह से वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चाय लेके आई थी। इसको देख के मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा अभी सांस लेते हैं, थोड़ा चाय एंजॉय करते हैं और साथ बैठते हैं। 2 चारपाइयाँ मैंने धो ली हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये मैंने भिगो के रखी हुई है और मैं क्या थोड़ा सांस वगैरह ले लेती हूँ ना, 2 मैंने धो ली हैं। और ये इनकी सबकी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि आपको पता है कि ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाना था। और मेरे बाल देखे कैसे वाइट हो रहे हैं सारे, और बालों की छोड़े। उसके बाद मैंने सारी चारपाइयाँ धोई हैं और धोने के बाद ना अब मैं सेन जो है वो भी सारा धो दूँगी। और सेन धोने में भी मुझे 10-15 मिनट लग ही गए थे क्योंकि सेन काफ़ी बड़ा है ना, ये छत है ना हम लोगों की, इस वजह से। तो मैं अब इसको भी धो दूँगी। मैंने कहा चलें ये सारा जो झाग वाग है ना, सारा सरफ़ जो है इस पर, वो मैं कह रही थी छत जो है ना वो सारी वाइट सी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें इसको धो ही देती हूँ, तो ऐसा ही है। तो मैंने इसको धो दिया था सारी छत को। इस पे मट्टी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग छत पे नहीं सोते अब, क्योंकि हम लोग सोते हैं नीचे अपने रूम में। तो ये छत पे कोई भी नहीं सोता आजकल। आजकल मौसम थोड़ा ऐसा ही है। रात को तो इतनी ज़्यादा लाइट बंद हो रही थी ना, तो हम लोग कह रहे थे छत पे आ जाते हैं। फिर मैंने कहा अम्मी चारपाई इतनी गंदी है, उस पर लेटने को दिल ही नहीं करेगा। तो अम्मी कह रहे थे अच्छा सुबह धोएंगे, खुदा खैर करे सुबह धोएंगे। तो मैंने आज सुबह जी ये पहला काम कर दिया। अभी हमारी 2 चारपाइयाँ और रह गई हैं। मैंने कहा चलें इनको भी धोएंगे, इनको मैं कल धोऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं थक गई हूँ, तो मैंने कहा अभी ना इसको धो के फ़िलहाल मैं सेन वगैरह धो के सारा कुछ अभी जाऊँगी नीचे और मैं थोड़ा नहाऊँगी, फ्रेश होऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट वगैरह करूँगी और फिर हम लोग शाम का खाना बनाएंगे। तो अभी सेन जो है वो सारा धुल चुका है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ही रह गया है। इधर वो ना उधर पड़ा हुआ है ड्रायर, और मशीन पड़ी हुई है उसके पीछे से, मैंने नहीं धोया। मैंने बस सामने सामने से धो लिया। मैंने कहा चलें काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मेरे बाजू में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि अब मैं थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इस काम को भी ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो मैंने अब इसको जल्दी जल्दी से धोना शुरू कर दिया था। इसमें पत्ते ही थे और तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि दरख्त देखे हवा की वजह से पत्ते गिरी जा रहे थे और मैं इसको धोती जा रही थी। पत्ते गिरी जा रहे थे, मैं धोती जा रही थी। और अब फ़िलहाल सारा काम ख़त्म करते हैं। मैंने गमले शमले भी पीछे कर दिए थे और मैंने कहा चलें इनके पीछे से भी जो सारा कचरा मचरा है वो निकाल देते हैं, क्योंकि कभी कभी तो छत धोनी होती है, डेली थोड़ी धोनी होती है। क्योंकि डेली धोएं तो फिर नमी हो जाती है इसमें, और फिर जो नीचे से सीलिंग है ना वो सारी ख़राब हो जाती है। तो सीलिंग पे भी थोड़ी नमी आ जाती है। तो हम लोग इसको डेली नहीं वो धोते। अब वो तो है कि बारिश वगैरह आए तो चलें वो कुदरती तौर पर ही धुल जाती है, लेकिन हम लोग बस झाड़ू लगाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कचरा वगैरह नहीं होता, क्योंकि घर में कोई छोटे बच्चे नहीं है ना, इस वजह से। चले फाइनली मैंने सारा सेन वगैरह धो लिया। अब मैं मुँह शुद्ध धोऊँगी और पाँव वगैरह धो के और बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको समेट के फिर हम लोग चलते हैं नीचे। अभी मैं पाइप समेट रही हूँ, इसमें से पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें पानी हो ना फिर इसमें वो बन जाती है, क्या बोलते हैं इसको, फंगल लग जाती है ना इसमें। तो इस वजह से वो ग्रीन ग्रीन सा ना इसमें जमा हो जाता है, फिर वो पाइप जो है ना वो बंद हो जाता है। पाइप और झाड़ू मैंने एक साइड पे रख दिया है। बाकी छत पे जो पानी वगैरह है ना, मैं कह रही थी उसको ब्रश के साथ ना निकाल दूँगी, क्योंकि इस छत पे वाइपर वगैरह तो लगता नहीं है। तो ब्रश से ऐसे ही पानी वगैरह जो है वो सारा निकाल देंगे, ताकि अगर ये पानी खड़ा रहेगा तो फिर ये जो वो है वो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ही इसने सारा दिन खड़ा ही रहना है। तो ये है कि पानी निकला होगा ना फिर जल्दी जो छत है वो सारी खुश्क हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं जाने लगी थी नीचे। मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो उसके बाद मैं अब नीचे जाके जो भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँगी, खाना शाना खाऊँगी। अम्मी ने रोटी बनाई है, अम्मी आवाज़ें भी दे रहे थे। ये है जी फाइनल लुक। ये 3 चारपाइयाँ धोई हैं, 3 ही धोई हैं भाई, चौथी धोने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। और ये सेन वगैरह साफ़ हो गए, पानी शानी सारा कुछ निकल गया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।